नमस्कार दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय लगातार आप लोगों के बीच में रहता है और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस बारे में मुझसे पूछते रहते हैं कि हम कोचिंग करें सर या सेल्फ स्टडी करें। इन दोनों के बीच में जो चर्चा का विषय बनता है उसका मूल कारण है साधनों का जो बंटवारा है वो समाज में एक जैसा नहीं है। किसी के पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, किसी के पास संसाधनों की कमी है। पर लेकिन हम सबका मूल उद्देश्य इस प्रकार से है कि हमें किसी भी स्थिति में इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है और इन परीक्षाओं के माध्यम से जो सफलता मिलती है उसको जीवन की सफलता के रूप में भी हमें ले जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप शुरुआत में कोई कंक्लूजन ना निकालें, आप अंत तक इस वीडियो को सुनें और समझें क्या आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। इन दोनों के बीच में निर्णय तभी लें जब आप अंत तक इस वीडियो को देख लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि कोचिंग्स की स्थिति क्या है। देखो, कोचिंग्स की स्थिति इस प्रकार से कि यदि आप कोचिंग के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली बात होती है इसमें डाउट क्लियरेंस बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलता है क्योंकि जो भी सिलेबस कराया जाता है वो व्यवस्थित रूप से कराया जाता है, प्लानिंग के साथ कराया जाता है, एक टाइम फ्रेम में कराया जाता है। ठीक है, आप जब भी जाएंगे। तीसरी बात यह है कि कोचिंग्स के माध्यम से जो होती हैं उसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होता है। दूसरा, आपके साथ में जो लोग साथ रहने लगते हैं उनके साथ आपके एक पीयर कंपटीशन की भावना आ जाती है और इस पीयर कंपटीशन की वजह से आपको एक सेल्फ यू स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो मिलता है और आप मोटिवेट होते हैं। और अंतिम बात मैं इसके बारे में कहूँगा कि कोचिंग के माध्यम से आपको ना गाइडेंस मिलता है और इस गाइडेंस की वजह से आपको पता रहता है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोचिंग आपको सिर्फ कोचिंग आपको शॉर्टकट नहीं देगी। कई लोगों को लगता है कि कोचिंग आपको शॉर्टकट नहीं देती है, कोचिंग आपको रास्ता दिखाती है। ठीक है, अब वहीं कुछ कोचिंग के थोड़े से नुकसान हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं जो उसके साथ चुनौतियां होती हैं। सबसे पहली बात है कि इसकी फ़ीस महंगी होती है। हर स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, गांव से नहीं आ सकता है, दूर यदि कुछ काम कर रहे हैं वहाँ से आप नहीं आ सकते हैं, तो फीस भी महंगी होती है, हर जगह उपलब्ध भी नहीं होती है, इसलिए आपको एक सेंटर पर जाना होता है। दूसरी बात है कि हर स्टूडेंट को का जो पेस होता है, यानी उसको जो समझने की जो क्षमता होती है या समझने की गति होती है वो अलग होती है और कोचिंग में ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता है। उसको भीड़ के साथ चलता है और भीड़ में जब आप चलते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और कई बार आप अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाते। और ये आजकल की कोचिंग्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट्स ना एक ही कोचिंग्स में चले जाते हैं और जहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है और उस भीड़ में अपने डाउट नहीं पूछ पाते हैं और वो दबा हुआ महसूस करते हैं या कई बार उनको पीयर कंपटीशन की अपेक्षा वो पीयर प्रेशर समझने लगते हैं कहीं बगल वाले को। और मैं सीधी सी बात होता हूँ, कई बार क्या होता है ना, आप दिखावे के चक्कर में हो सकता है आपको ना किसी को इम्प्रेस करना है ठीक है, और वो इम्प्रेस हो सकता है। अमूमन लड़कियों के केस में लड़के होते हैं और लड़कों के केस में लड़कियाँ होती हैं। और हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना दूसरे के मुंह की तरफ ताकते हैं, कहीं उसने ऐसे तो नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं आता है। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ ही नहीं पाते हैं और जब आप अपना क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते तो आपका जो पहला बिंदु था ना कि डाउट क्लियर हो जाएगा, वो डाउट क्लियर नहीं होता, उल्टा डाउट और बन जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है दूसरे ने कुछ पूछा और आप ज्ञान भी झाड़ने लगते हैं तो दूसरी वजह से उससे क्या होता है कि पीयर प्रेशर और डेवलप होने लगता है आसपास में। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कोचिंग्स में डिपेंडेंसी बहुत बन जाती है साहब, उस कोचिंग के ये नोट्स आ गए, उसके इस टॉपिक के बारे में नोट्स आ गए। या कई बार क्या होता है कोचिंग्स में हड़बड़ी इस तरीके से रहती है कि कई बार टाइम फ्रेम में नई चीज़ें हो पाती, कई टीचर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ कुछ छूट जाता है और वो छूट जाता है तो वो छूट ही जाता है और ये बड़ी विकट समस्या बन जाती है जब आप परीक्षा देते हैं और आपके किसी जगह पर आपका सिलेबस छूट जाता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि कोचिंग्स की समस्या ये है कि हर स्टूडेंट्स का अपना पेस होता है, यानी उसकी रफ्तार के कदम अलग होते हैं, पर लेकिन कोचिंग सबको एक ट्रैक पे दौड़ाती है और ये ट्रैक हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो
आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोचिंग के साथ ये बड़ी चुनौती बनी रहती है। अब मैं और बहुत जल्दी ही आपको बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी के बारे में भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो सेल्फ स्टडी का सबसे पहला फायदा है कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, फीस वीस नहीं देनी होती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप घर में रह रहे हैं तो घर से भी पढ़ सकते हैं, वाइफ के साथ बैठे हैं, वाइफ के साथ भी टाइम बिता सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आप कहीं काम करते हैं, किसी जॉब में हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप टाइम निकाल सकते हैं। खुद के पेस पर पढ़ाई होती है भैया, नहीं समझ में आ रहा तो 4 बार घोंट लीजिए, कोई नहीं देखने वाला, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिस्तर पर पढ़े हैं, पैर ऊपर हैं, पैर नीचे हैं, सिर गर्दन नीचे लटका के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सीधे बैठ के ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट, बुक्स, डिफरेंट टाइप के जो ऑनलाइन मटेरियल्स हैं, वहाँ से आप मटेरियल्स लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको छान के खूब सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और जब छनाई अच्छे से होती है ना, तो आपकी नॉलेज का दायरा और गहराई दोनों ही बढ़ जाती हैं, और वो कई बार आपके इंटरव्यू में, आपके व्यक्तित्व में झलकती हैं और आपकी कॉपी में भी झलकती हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप खुद पढ़ते हो ना, तो भैया खुद का टाइम कैसे निकालना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आप करते हैं। इसकी वजह से आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, और सेल्फ डिसिप्लिन हर व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ सेल्फ स्टडी आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती है, सेल्फ स्टडी आपको खुद से लड़ना भी सिखाती है, और जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाता है ना साहब, उसे दुनिया में हराने के लिए ना बहुत बड़ी ताकत चाहिए फिर। अब बात आती है कि चुनौती क्या है सेल्फ स्टडी के साथ। सेल्फ स्टडी के साथ सबसे बड़ी चुनौती है गाइडेंस नहीं मिलता है। आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है। कई बार क्या होता है, आप बैठे बैठे पढ़ते हैं तो आपको डाउट्स आने लगते हैं, पर लेकिन आजकल डाउट्स को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो आप एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वही इसको बता पाते हैं, जो कि कोचिंग्स में उपलब्ध होते हैं। तीसरी बात होती है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ी मुश्किल बात है। कोचिंग में तो आपको सबको पता है, भाग के जाना है, और कई बार तो मिलने जाना है किसी से ठीक है, अगला नहीं आएगा तो आपको मन ही नहीं लगेगा, ठीक है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, ये दोनों के साथ है। देखो, इसमें किसी को बुराई नहीं माननी चाहिए, ये उम्र ही ऐसी होती है, आप जुनूनी होते हैं तो आपको उसको देखना बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होती है, आप अकेलेपन बहुत महसूस करते हैं बहुत सारे लोग, और इस अकेलेपन की वजह से डिमोटिवेट भी होने लगते हैं कई बार बच्चे। और कई बार क्या चीज़ें समस्या क्रिएट ये भी होती है कि आप समझ नहीं पाते करना कैसे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ स्टडी वही बंदा कर सकता है जो मिरर में देखे या खुद के सीने में झांक करके देखे और ये कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। यानी इस तरीके का व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग है खुद में, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। पर लेकिन यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों में एक बात कंक्लूजन करके कह सकता हूँ कि जहाँ सेल्फ स्टडी आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन भी देती है, और मैंने जो मटेरियल है उसका रिसोर्सेज है वो आपको खूब सारे देती है, पर लेकिन वहीं जहाँ कोचिंग्स आपको डायरेक्शंस, डाउट क्लियरेंस, डाउट सपोर्ट, ये सब चीज़ें देती है। पर इसी के बीच आपकी सफलता का जो मूल राज होता है, और एक व्यक्ति जो सफल होते हैं उनका बेस्ट जो सॉल्यूशन यही है कि आप आज के टाइम में सेल्फ स्टडी करें, पर लेकिन कोचिंग्स का मटेरियल्स, कोचिंग्स का गाइडेंस लें। तो इन दोनों को मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन बनता है वही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। आप कोचिंग्स की भी मदद लें, मटेरियल्स भी लें, पर लेकिन आप अपना सेल्फ स्टडी का डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो मैं यही कह सकता हूँ कि सिलेक्शन का जो असली राज है वो कोचिंग या सेल्फ स्टडी नहीं है, पर लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्डवर्क है। इसको आप बनाए रखें, और बहुत जल्दी हम विराज टेस्ट सीरीज, विराज के माध्यम से आप, विराज जो एजुकेशन ऐप है, इसके माध्यम से हम उन युवाओं के लिए जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं, बहुत ही कम रेट पे आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और उन लोगों से मिलेगा जो चयनित हैं,
जो सोसाइटी के लिए कुछ देना चाहते हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में एक एज ए गांधीयन जो ट्रस्टीशिप वाला सिद्धांत है उसके ऊपर काम करना है। सो थैंक यू टू ऑल। और मैं उन मेरे श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस नाम को मुझे भेजा विराज लिखने के लिए। तो मैंने अपनी जो है हमारी जो एप्लीकेशन बन के आ रही है वो विराज एप्लीकेशन है। ये कई अधिकारियों के द्वारा इसमें काम किया जाएगा। आप लोग भी इसको पसंद करें और देखेंगे कि बहुत जल्दी हम इसके माध्यम से उन सुदूरवर्ती विद्यार्थियों से मिलेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सफलता को आगे तक लेके गए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको ये चीज़ें पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।